और खबर सोलन से है, जहां पर सोलन के राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन बेहद ही यादगार बन गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनकी क्लास में आकर उनसे बातचीत की और दिलचस्प सवाल यहां पर छात्रों से पूछते हुए राज्यपाल नजर आए। छात्रों के लिए ये अनुभव विशेष था। बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि मनुष्य बनने का बहुत बड़ा साधन किताबें होती हैं, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं। बैठे हुए थे, मैं इन सब बच्चों के साथ इसलिए बैठना चाहता था कि आजकल हमारे समाज में पुस्तकें पढ़ने की आदत बहुत कम हो रही है। सब में पुस्तकें क्यों अखबार भी पढ़े नहीं जाते हैं, तो इन सब के मन में एक रुचि उत्पन्न हो, एक प्रकार की प्रेरणा निर्माण हो कि हमको भी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इस विषय को लेकर मैं सब विद्यार्थियों के सामने गया था। मुझे खुशी है कि 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने मुझे आश्वासित किया है, मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम सभी पुस्तकें पढ़ेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आम आदमी पार्टी भड़कती हुई नजर आई, बरसती हुई भी नजर आई। कार्यकर्ताओं की तुलना यहां पर भगवान से करने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐतराज जताया गया। भाजपा ने किया ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अपमान, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। स्मृति ईरानी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तुलना ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री और ब्लॉक मंत्री से की है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और इसके साथ ही उन्होंने स्मृति ईरानी के इस बयान को बेहद ही शर्मनाक बताया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम पर राजनीति का आरोप यहां पर भाजपा पर लगाया गया। हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है और स्मृति ईरानी के बयान को उन्होंने बेहद ही शर्मनाक करार दिया है। धर्म का व्याख्यान करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अस्तित्व में आने के लिए सनातन धर्म को इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कल उनकी एक नेत्री केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि जो हमारे त्रिदेव हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। अरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे राध्य देव हैं, हमारे आस्था उन पे जुड़ी हुई है और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहां पे आके आप ऐसी बातें करते हो, आप देवताओं को केवल मात्र एक साधारण व्यक्ति से मिला रहे हो कि आपका राजनीतिक जो है हित सिद्ध हो जाए। स्मृति ईरानी जी से हम आम आदमी पार्टी ये मांग करती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो इस पे माफी मांगे। और नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम से मुलाकात की। परिषद ने हिंदू समाज के लोगों को धमकी देने पर यहां पर कार्रवाई की मांग भी की है। परिषद के लोगों ने यह बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोग आकर रोजगार, व्यापार, मजदूरी की आड़ में जो है यहां पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण हिमाचल का माहौल लगातार खराब हो रहा है। जगह जगह लैंड जहाद का मामला चला हुआ है। सरकार के द्वारा सब ये यहाँ प्रशासन देखे इसको, जगह जगह फेरी वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आकर के जगह जगह रुके हुए हैं और काफ़ी ये संवेदनशील मामला है। एक अज्ञात पत्र भी जो है पिछले हमारे ये पंचायत खोखरा में एक व्यक्ति है जोगिंदर शर्मा जी, उनके नाम से आया है और भी बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही है जिसको प्रशासन को, सरकार को देखना चाहिए। काफ़ी बड़ा दुखद विषय है कि इस प्रकार से बाहर से लोग आकर के अपने पशुओं के बहाने से, किसी न किसी बहाने से यहाँ जगह जगह जो है गवर्नमेंट की जो है भूमि को कब्जा रहे हैं। कल को अगर कोई भी घटना किसी प्रकार की घट जाती है तो प्रशासन के पास कोई भी उनका किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। उसको को लेकर के हमने आज इनको ज्ञापन दिया है। और एक मामला भी नालागढ़ में जो हमारे सामने आया है, नालागढ़ में हमारे एक हिंदू समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक धमकी भरा पत्र दिया गया है। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां लोगों के बीच जाकर संवाद करती हुई नजर आ रही है। शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कसौली पहुंचे। कसौली विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर लोगों के साथ जनसंवाद किया गया। इसके साथ ही जयराम सरकार पर सत्येंद्र जैन की तरफ से जमकर भड़ास निकाली गई। सत्येंद्र जैन ने ये कहा कि 5 सालों में जयराम सरकार सिर्फ पेपर लीक ही करती हुई नजर आई है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। और अब जगह जगह जाकर सीएम उद्घाटन कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 5 साल और दे दो।
हिमाचल में आज देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जगह जगह जाके उद्घाटन कर रहे हैं, जगह जगह जाके कह रहे हैं मैं काम करूंगा। अरे भाई फ्यूचर में क्यों करोगे? 5 साल क्या किया ये बताओ ना। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये नए उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल काम किया तो आपको ये कहते भाई मैंने काम किया तो वोट दो। कहते काम तो कुछ किया ही नहीं, कहीं में बिजी थे, घोटालों में बिजी थे, पेपर लीक करने में लगे हुए थे। अब 5 साल पेपर लीक करने में निकल गए, अब कहते अगली बार करेंगे। अगली बार जनता नहीं चाहती है, जनता को देख लिया जनता ने, बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह देख लिया। अब एक मौका आम आदमी पार्टी सरकार से प्रदेश की जनता के बाद अब उनके अपने पदाधिकारी भी दूरी बनाने लगे हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने कही है। आप प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के अंतर्कलह का बड़ा नजारा त्रिदेव सम्मेलन में भी देखने को मिला है और इस सम्मेलन में अधिकांश जो कुर्सियां थी वो यहाँ पर खाली नजर आई। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 2000 के करीब बूथों से 3-3 पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन नहीं पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि नाराजगी के चलते ये पदाधिकारी त्रिदेव सम्मेलन में नहीं पहुंच पाए। मिशन रिपीट का दावा करने वाली इस प्रदेश सरकार से अब न केवल आम जनता बल्कि इनके संगठन के पदाधिकारियों का भी विश्वास उठ चुका है। ये नज़ारा आज देखने को मिला जब भाजपा द्वारा आयोजित उनके एक कार्यक्रम में पूरे कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के लगभग 2200 बूथ से वहां के बूथ प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पे नाम मात्र ही पदाधिकारी जुट सके। हालात ये थे कि केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें अधिकांश कुर्सियां खाली। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाने साधे। सुधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व में स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को लेकर जमकर प्रदर्शन करती थी, जबकि आज जो गैस के सिलेंडर के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी चुप क्यों है? कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। और आपको एक और बात बता दूं कि जितनी राहत उस समय लोगों तक पहुंचाई है वो लोगों ने अपने स्तर पर पहुंचाई है। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम कहीं नहीं थे। जितनी बद इंतजामी अस्पतालों के अंदर थी, लोग हॉस्पिटल जाने से डरते थे। वही स्मृति ईरानी है जो जब सिलेंडर के 2 रुपये भी बढ़ते थे तो सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1000 रुपये का हो गया है 440 से। और अब राहुल गांधी की याद आ रही है, सिलेंडर की बात करनी चाहिए। सोलन में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अब नगर निगम ने एक्शन मोड बना लिया है। शहर में बिना नगर निगम की परमिशन के निर्माण करने वालों के खिलाफ अब नोटिस जारी किया जा रहा है ताकि उन्हें आगे चलकर गिराया जा सके। 50 लोगों को बकायदा ये नोटिस भी जारी किया जा चुका है। राइज कंस्ट्रक्शंस हैं जो भवन निर्माण हो रहे हैं, उसमें जो लगभग हमारे पास अभी जो कंप्लेंट्स हैं लगभग 70 के आसपास कंप्लेंट हैं, तो उसमें लगभग 50 लोगों को नोटिस जा चुके हैं और 20 लोगों के जो अभी रिप्लाई भी आया, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें देखते हैं अगर वो अवैध पाया गया तो उनका बिजली पानी काटा जाएगा और उनको ही पहले ऑर्डर किए जाएंगे कि आप अपना जो अवैध जो पार्ट है उसको गिराएं। अगर वो नहीं गिराते तो नगर निगम उसको गिराएगी। इसके अलावा इसमें फ़ाइन का भी बहुत बड़ा प्रोविज़न है। लगभग जो 1 साल अगर किसी का अवैध निर्माण अगर वो पाया जाता है तो 1 साल का लगभग 1,70,000 के आसपास वो फ़ाइन भी उसका बनता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।